और वो कहने लगे कि विधायक जी आप लोग तो जीत चुके हो, आज इन अधिकारियों के अंतरात्मा इनको दिखा रही होगी। सशस्त्र जवान वहां पर पूरे भर गए जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। मां कोकिला हमको न्याय देगी, हमारा न्यायपालिका हमको न्याय देगी और हमारी प्रत्याशी विजयी होगी। बीजेपी की कल्पना देवलाल पिथौरागढ़ में मेयर की कुर्सी संभाल चुकी हैं। शपथ के बाद वो कामकाज भी करने लगी हैं, लेकिन सवालों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। टीम मयूख मेहर इस मुद्दे को अदालत की चौखट तक लेकर गई है और लड़ाई आगे भी लड़ी जा रही है। अब नए सवाल पिथौरागढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम विनोद गोस्वामी पर उठे हैं। आरोप उन पर एक बार फिर धांधली के लगाए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अपनी धांधली छिपाने की वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मयूख मेहर ने आज एक लेटर जारी किया और वो लेटर डीएम की ओर से ही भेजा गया है, जिसमें उन्होंने मयूख मेहर की जो शिकायती चिट्ठी थी उसको फॉरवर्ड किया है और ये चिट्ठी फॉरवर्ड की गई है राज्य निर्वाचन आयोग को। हैरानी है कि मयूख मेहर ने चिट्ठी 4 फरवरी को लिखी और डीएम ने वो 3 फरवरी को ही फॉरवर्ड कर दी थी। तो अब ये दिलचस्प किस्सा है, ये सब कैसे हो रहा है पिथौरागढ़ में, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मयूख मेहर पूछ रहे हैं कि क्या जिला प्रशासन पर कोटगाड़ी माता का असर दिखने लगा है। जैसे कि डीएम ने, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने राज्य निर्वाचन अधिकारी को, जो सचिव हैं, उनको एक चिट्ठी भेजी है जो उन्होंने कल्पना देवलाल को लेकर शिकायत की थी और वो चिट्ठी 4 तारीख को मयूख मेहर ने भेजी, 3 को डीएम ने कैसे भेज दी। इसीलिए ये सवाल डीएम महोदय से पूछे हैं मयूख मेहर ने। डीएम क्या जवाब देंगे, अब इंतजार इसका भी है, लेकिन मामला उलझा हुआ है और सियासत इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि सवाल 17 वोटों से हार जीत का है और आरोप ये लग रहे हैं कि धांधली के जरिए जीत दिलाई गई। और इसी मुद्दे पर अब मयूख मेहर ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके के मामले में जिस तरीके से झूठ और धांधली को छिपाने की कोशिश हो रही है, एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं, तो ये मामला अब वो विधानसभा में भी उठाएंगे और विशेषाधिकार हनन के तहत इस मुद्दे पर वो सदन के सामने अपना पक्ष रखेंगे। यानी डीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा सत्र के दौरान मयूख मेहर लाएंगे, जो कि 18 फरवरी से सत्र होने वाला है। यानी कि ये मुद्दा अभी पीछे छूटा नहीं है, इस पर लड़ाई अभी जारी रहने वाली है। जिस बिंदु को हमने उठाया है उस बिंदु पर वो निर्णय लें। अगर हमारे आरोप गलत हैं, हमारी बात झूठी है और जो आदर्श चुनाव संहिता में उल्लेखित नियम हैं, अगर हम उनके विपरीत जाकर कह रहे हैं तो हमारी आवेदन को निरस्त कर दें। अगर उन्हें लगता है कि जो हमने आदर्श संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और हमारी बात में दम है और भाजपा प्रत्याशी ने इसका उल्लंघन किया है, तो उसके निर्वाचन को खारिज करें। कोई सीधी सीधी बात है, या तो हमारे आवेदन को रद्द करें या उसके निर्वाचन को खारिज करें। इस निर्णय को लेने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसके पीछे साफ सीधे उनकी ये मंशा दर्शाती है कि वो अन्याय के साथ जाकर, सत्ता के दबाव में जाकर अपने अंतरात्मा को मारकर वो इस निर्णय को ले रहे हैं और उनकी चुप्पी साबित करती है कि वो झूठे हैं, लबार हैं और वो किसी भी अन्याय को करने के लिए सक्षम है, क्योंकि सत्ता का दबाव उनके ऊपर है। क्या वास्तव में सत्ता का दबाव था? क्या वास्तव में सत्ता के दबाव की वजह से नतीजे बदले गए, या फिर ये सिर्फ सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है? क्योंकि पिथौरागढ़ की बीजेपी दावा ये कर रही है कि मयूख मेहर बौखला गए हैं, हार पचा नहीं पा रहे, इसीलिए बेबुनियाद और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मगर सवाल डीएम की भूमिका को लेकर अब मयूख मेहर ने उठाए हैं। डीएम ने इससे पहले भी जवाब 28 जनवरी को दिया था, तब भी उन पर यह सवाल उठे कि वो पढ़ कर क्यों बोल रहे हैं। सवाल अब भी उठ रहे हैं। जिलाधिकारी के जाने के बाद मेरे पास करीब 20 या 30 मिनट के बाद एसओ पिथौरागढ़ आए, आरआई पिथौरागढ़ आए और वो कहने लगे कि विधायक जी आप लोग तो जीत चुके हो, आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई है। उस बीच इन्होंने वहाँ पर एसएसबी को बुला लिया, उन्होंने आईटीबीपी को बुला लिया, सशस्त्र जवान वहाँ पर पूरे भर गए जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है और ऐसा माहौल वहाँ पर क्रिएट कर दिया गया था। तो मुझे लगा कि ये ठीक कह रहे हैं, जीत तो हमारी है, हम बहुत अच्छे मतों से आगे चल रहे हैं। तो मैंने भीड़ को वहाँ से हटाने के उद्देश्य से उनसे कहा चलो भाई धीरे धीरे हम आगे से बढ़ते हैं, हमारे पीछे ऋषिंद्र महाराज वहाँ पर हैं, वो सर्टिफिकेट दे के हमारे पीछे आते ही होंगे। अब कुछ दूर ही गए तो हमें पता चला कि वहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो गया। वो मकसद था प्रशासन का। रिजल्ट के दिन यानी 25 जनवरी को क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इसे लेकर सबके अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच असल में आरोपों की जो जंग है वो भी चल रही है और सवालों का जवाब मिलना बाकी है।